एपिसोड स्टार्ट होता है। कुछ वक्त पहले देखते हैं डायना ने जब न्यूज देखी थी तो उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चिल्ला कर कहती हैं कि तुम्हें तो एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनना था, तुम्हें तो क्राइम से नफरत थी। लेकिन उसके बाद वो कुछ देर खुद को शांत करती हैं और फिर कहती हैं कुछ भी हो लेकिन वो मेरी प्यारी बच्ची है। लगता है तुम्हारी ये दादी तुम्हारे इस कॉस्ट्यूम से छुटकारा नहीं पा सकती। फिर वो टीवी की तरफ देखती हैं और सोचती है एक मिनट रुको, मेरी प्यारी बच्ची की फिजिक तो ऐसी नहीं थी। फिर डायना बाहर आ गई थी तभी एक लड़की की उन पर नजर पड़ती है और वो बहुत तेज ब्लैक डॉग चिल्लाने लगती है। लेकिन फिर उन लोगों को रियलाइज होता है कि ये ब्लैक डॉग नहीं है। तभी एक क्रिमिनल आकर कहता है किसने कहा था तुम लोग बचकर जा पाओगे, हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। और इस मौके का फायदा उठाकर बाकी आम लोग वहाँ से भाग जाते हैं। क्रिमिनल डायना से आकर कहता है ये बताओ आखिरकार तुम हो कौन। डायना कहती है कि मैं ब्लैक मास्क हूँ। पहले तो वो क्रिमिनल्स शॉक हो जाते हैं लेकिन फिर हंसने लगते हैं। उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं अगर तुम ब्लैक मास्क हो तो फिर हम लोग दौरियांग हैं। लेकिन अगले ही पल डायना ने उन लोगों को धो डाला था और कहती है तुम पूछ रहे हो मैं कौन हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में सई को देखते हैं जब उसने कहा था कि आज ब्लैक मास्क और यू दाई दोनों नजर आने वाले हैं। जुंगी कहता है क्या सच में ब्लैक मास्क तो ऐसे ही ताकतवर है और यू दाई भी आने वाला है। वैसे ये बताओ क्या तुम जानती हो कि यू दाई कैसा दिखता है। सई कहती है जाहिर सी बात है मैं नहीं जानती हूँ, मैंने बस झलक देखी थी। जुंगी कहता है फिर हम लोग उन्हें पहचानेंगे क्या, क्या तुमने सही से देखा है या फिर तुम झूठ बोल रही हो। सई कहती है ओए अपनी लाइन मत क्रॉस करो समझे, मैं बस इस वक्त अपनी गट फीलिंग से बता सकती हूँ। और वो उस तरफ इशारा कर कर कहती है कि वो वहाँ से आ रहा है। तभी उन लोगों के बगल से कोई गुजर कर जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि यू दाई थी यानी कि डायना। और वो रास्ते में आने वाले सारे क्रिमिनल्स को उड़ाते हुए जा रही थी। जुंगी और सई दोनों वहीं पर फ्रीज हो जाते हैं लेकिन फिर जोर से चिल्लाते ये तो यू दाई है। फिर हम वही सीन देखते हैं जब डायना उस लड़के के सर पर एक घूसा बजाने वाली थी लेकिन उस लड़के को रियलाइज हो जाता है और वो उनके घूसे को डॉज कर लेता है। लेकिन उनके पंच की वजह से जमीन के टुकड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ रोजा को देखते हैं जो कि क्रेन पर लटक गई थी। फिर उसका हाथ छूट जाता है, वो वहाँ से नीचे गिरने लगती है लेकिन तभी दौरियांग आकर उसे बचा लेता है और अपनी पावर की मदद से उस क्रेन को भी रोकने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं फाइनली उसने उस क्रेन को धीमे धीमे नीचे उतार दिया था लेकिन इस वजह से वो बहुत ज्यादा थक गया था। उसके बाद रोजा को भी होश आ जाता है। वो सोचती है क्या मैं जिंदा हूँ। तभी दौरियांग कहता है क्या तुम ठीक हो रोजा। लेकिन रोजा अचानक से उसे गले लगा लेती है और कहती है मुझे बचाने के लिए शुक्रिया दौरियांग। फिर वो उसकी तरफ घूर कर देखने लगती है और कहती है रुको तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। फिर दौरियांग को याद आता है और वो खुद को हील कर लेता है। रोजा क्रीपी सी आवाज में कहती है ये बताओ तुम्हारा ये हाल किस गधे ने करा है, मैं जाकर उसकी आज जान ले लूंगी। लेकिन दौरियांग उसको रोकने लगता है। फिर अचानक से उसे रियलाइज होता है रोजा की ताकत तो काम ही नहीं कर रही। फिर उसकी नजर उसके गले के पट्टे पर पड़ती है और वो समझ जाता है इस वजह से रोजा की पावर रुक रही है। फिर रोजा अपने सामने देखती है जहाँ पर डायना उस लड़के से लड़ रही थी और कहती है कि तुम आम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन तभी वहाँ पर दौरियांग और रोजा भी आ जाते हैं। दौरियांग डायना को आवाज लगाता है जिस वजह से उनका ध्यान भटक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो लड़का डायना के मुंह पर आकर एक जोर का घूसा लगाता है। रोजा जोर से ग्रैंडमा कहकर चिल्लाती है और देखते हैं डायना का मास्क टूट चुका था। डायना अपने कपड़े को फाड़ते हुए कहती है गधे के बच्चे अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। फिर वो घबराते हुए रोजा से कहती है तुम जैसा समझ रही हो ऐसा नहीं है। और तभी वो लड़का भी वहाँ से भाग जाता है। दौरियांग आकर डायना से कहता है आप यहाँ पर क्या कर रही हैं और आपने इस तरह के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। डायना इस बारे में बहुत सोचने लगती है कि उन्हें क्या बहाना बनाना चाहिए लेकिन उनके मन में कोई भी बहाना नहीं आ रहा था। फिर वो रोजा से चिल्लाकर कहती है ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रोजा कहती है अचानक से मुझे क्यों कहने लगी, ये तो मेरा काम है। डायना कहती है तुमने इस तरह का नेकलेस क्यों पहन रखा है, क्या इस बेवकूफ दौरियांग ने तुम्हारे गले में ये पहनाया। दौरियांग कहता है नहीं उस फेक ब्लैक मास्क ने इसको पहनाया था। तभी डायना उस गले के पट्टे को पकड़ती है और उसे खींचकर तोड़ देती है। दोनों लोग बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि डायना ने तो इसे बड़ी आसानी से तोड़ दिया। वो रोजा से कहती है कि मैं उसको पकड़ने जा रही हूँ, तुम घर वापस चली जाओ। रोजा कुछ कहने जा रही थी। डायना कहती है कि मैं दोबारा नहीं कहूंगी, तुम्हारी वजह से मुझे ये कपड़े पहनने पड़े और तुम्हें पता भी है कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। रोजा भी इमोशनल हो जाती है और कहती है अगर मैं घर वापस गई तो आप मुझे मारेंगी तो नहीं। डायना कहती है आखिर ऐसी कौन सी दादी है जो कि अपनी पोती को मार डालेगी। दोनों लोग इमोशनल होकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं और दौरियांग दूर खड़ा बस उन लोगों को देख रहा था। रोजा कहती है क्या हम लोग साथ में लड़ाई करें
करे। डायना कहती है बकवास करना बंद करो और घर चली जाओ। कहकर वो उस लड़के के पीछे चली जाती है और रोजा सोचने लगती है ग्रैंडमा ने ब्लैक मास्क के कपड़े इसलिए पहने क्योंकि उन्हें लगा था कि वो फेक ब्लैक मास्क मैं हूँ, लेकिन इस वजह से वो मुसीबत में फंस सकती है। मैं उन्हें अकेले नहीं जाने दे सकती। वो डायना के पीछे जाने वाली थी, लेकिन तभी दौरियांग बीच में आता है और कहता है घर जाओ रोजा, मुझे लगता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा बिल्कुल सही कह रही है और तुम्हारा जितना भी सामान है मैं तुम्हें लाकर वापस कर दूंगा। रोजा कहती है लेकिन मैं काम कर रही हूँ, इस तरह से घर पर कैसे जा सकती हूँ। दौरियांग कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं चेयरमैन से बात कर लूंगा। रोजा कहती है क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे ब्लैक मास्क ने पकड़ लिया था। दौरियांग कहता है ऐसा कुछ नहीं है और फिर वो उसके कंधे पर सर रख कर कहता है मैं जानता हूँ कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र है कि तुम्हें चोट लग जाएगी, इसलिए घर चली जाओ। फिर डायना को देखते हैं जो उस लड़के का पीछा कर रही थी। वो उसे एक पंच लगाती है लेकिन वो लड़का डॉज कर लेता है। फिर दौरियांग भी वहाँ पर आ जाता है। डायना कहती है रोजा कहाँ है। दौरियांग कहता है मैंने उसे घर भेज दिया। आप ब्लैक मास्क को ढूंढ रही है ना, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। डायना कहती है तुम बस मुसीबत बनोगे और मेरे पास तुम्हें करवाने के लिए कोई और भी काम है। वो फिर से वहाँ से चली जाती है। वो लड़का भाग रहा था, वो फिर से उस पर घुसा मारने जा रही थी, लेकिन वो फिर से डॉज कर लेता है। और दौरियांग सोच रहा था क्या कहा कुछ ऐसा जो कि मुझे करना है। वो लड़का बिल्डिंग से नीचे उतर रहा था, लेकिन तभी डायना आकर उसे एक जोर का पंच लगाती है, जिस वजह से वो दीवार तोड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। वहाँ पर एक और पर्सन था। वो लड़का उस पर्सन का गला पकड़ लेता है और उसे उठाकर बिल्डिंग के बाहर फेंक देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो पर्सन नीचे गिर रहा था, लेकिन तभी दौरियांग आकर उसे बचा लेता है और सब लोगों से कहता है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। दूसरी तरफ बिल्डिंग के बाहर भीड़ लग चुकी थी। जुंगी और सेई भी वहाँ पर आ गए थे। जुंगी कहता है आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। तभी वहाँ पर दौरियांग आता और कहता है जितना जल्दी हो सके यहाँ से सब लोगों को बाहर निकालो। दूसरी तरफ डायना फिर से उस लड़के के जोर का पंच लगाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक फेक ब्लैक मास्क बनने की। और दौरियांग भी समझ जाता है उसे जल्दी करनी चाहिए। वो जल्दी से वहाँ से सारी कारों को हटाने लगता है। तभी धड़ाम से वो लड़का पंच की वजह से नीचे आकर गिरता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जमीन भी टूटने लगती है, लेकिन जुंगी आकर सब संभाल लेता है। दौरियांग खड़ा हुआ था, लेकिन तभी उसके सामने बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ उस लड़के को देखते हैं जो अधमरा पड़ा था, उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। डायना उससे आकर कहती है तुम अभी तक जिंदा हो क्या, तुम सच में एक इंसान भी हो। वो फिर से उसे एक पंच मारने जा रही थी, लेकिन तभी वो लड़का डायना को ग्रैंडमा कहकर पुकारता है, जिस वजह से वो चौंक जाती है। फिर वो स्मोक बॉम्ब वहाँ पर फेंकता है और हर तरफ स्मोक ही नजर आती है। और स्मोक हटने के बाद जब वो अपने सामने देखती है तो वहाँ से वो लड़का गायब हो चुका था। वहाँ पर बहुत लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी। उनमें से एक लेडी कहती है इसमें कोई शक नहीं, ये तो यू दाई है। और जितने भी ओल्ड लोग थे वो बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। दौरियांग ने भी ये सुन लिया था और वो सोचता है क्या कहा टीचर यू दाई है, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि बचपन में उन्होंने मेरी जान बचाई थी। दौरियांग आगे बढ़ने लगता और सब चिल्लाने लगते देखो दौरियांग यू दाई के पास जा रहा है, उसे रोको वरना यू दाई उसे मार डालेगी। लेकिन डायना फिर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ उसी लड़के को देखते हैं जो अधमरी हालत में जा रहा था, लेकिन अचानक से वहां पर पुलिस आ जाती है जो कि उस पर निशाना साध लेती है। तभी वो लड़का एक पुलिस ऑफिसर का गला पकड़ता है और दूसरी तरफ से ऑर्डर मिलता है कि उसे शूट कर दो, लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं उस लड़के ने सबको ठिकाने लगा दिया था। फिर अचानक से उसके मन में छोटी रोजा की यादें आने लगती हैं और जिस वजह से उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। फिर अगली सुबह देखते हैं सारे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में बस यू दाई थी और ये कहा जा रहा था आखिर स्पेशल पुलिस ऑफिसर कर क्या रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में चेयरमैन को देखते हैं। डायरेक्टर उनसे कहती है तुमने आधी रात को मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। चेयरमैन उसे पट्टा दिखाते हुए कहते हैं क्या तुमने इसको पहले कभी देखा है। डायरेक्टर के पसीने छूटने लगते हैं। वो सोचती है आखिर ये पट्टा किसने तोड़ा। चेयरमैन कहते हैं कि हमें ऐसे दो पट्टे मिले थे, एक पट्टे से कोई भी मॉन्स्टर बन सकता था और दूसरे से किसी की भी पावर रुक सकती थी। डायरेक्टर कहती है तो तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो। मैन कहते हैं क्योंकि आप स्पेशल एबिलिटी रिसर्च टीम की हेड हैं। और सबसे अजीब बात क्या है पता है कि जिस मॉन्स्टर को दौरियांग ने अरेस्ट करा था वो चिल्लाकर यही कह रहा था कि उसको डॉक्टर बी ने दोबारा जिंदा करा है। डायरेक्टर के पसीने छूट रहे थे और वो कहती है क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो। चेयरमैन कहते हैं मेरे पास कोई और चारा नहीं
नहीं है क्योंकि कोरिया में आप एक लौती हैं जो कि ऐसा कुछ कर सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर बी का फुल फॉर्म ब्यू क्यों ना हो जो कि आपका नाम है। डायरेक्टर कहती हैं कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं वो नहीं हूँ। चेयरमैन कहते हैं कि हमने आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करा था, आपको स्पेशल एबिलिटीज के बारे में सारी जानकारी दी थी क्योंकि हमें इस बात पर भरोसा था कि आपकी रिसर्च टीम हमारे काम आएगी। तो प्लीज मुझे बताइए कि ये सच है या फिर नहीं है। डायरेक्टर कहती है चोई गिल्बे बेवकूफ, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। खुद नीचे गिर जाती है और चिल्लाने लगती हैं कि मुझे मत मारो। चेयरमैन कहते हैं क्या कहा, मैंने तो कुछ करा ही नहीं। डायरेक्टर कहती है क्या तुम्हें पता नहीं है, अपने इन शापित हाथों को मुझसे दूर रखो। चेयरमैन कहते माफ करना, मैंने अपने हाथ धोए थे इसलिए ग्लव्स पहनना भूल गया। डायरेक्टर कहती इसी वजह से जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज है उन पर कभी भरोसा नहीं कर सकते, भले ही कुछ भी पता करना हो लेकिन तुम उस एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, वो भी एक बेचारी कमजोर सी बुढ़िया के ऊपर। चेयरमैन कहते हैं अचानक से आप ये क्या कर रही हैं, मैं तो बस उस पट्टे के बारे में पूछ रहा था। डायरेक्टर कहती है तुमने देखा ना कि यूदाई अभी तक जिंदा है। चेयरमैन कहते हैं किसी को ये बात नहीं पता है कि वो कैसी दिखती है। डायरेक्टर कहती है नहीं वो यूदाई है, तुम्हें लगता है कि मैं उस चुड़ैल को नहीं पहचानूंगी। जल्दी से यूदाई और ब्लैक मास्क को पकड़ो, अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो वो दोनों स्पेशल पुलिस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तुम्हें एक हफ्ता देखती हूँ, अगर उसमें तुम उन दोनों को नहीं पकड़ पाए तो मैं इस मामले में खुद कदम रखूंगी। सीन में चेयरमैन जा रहे थे और सोच रहे थे ब्लैक मास्क को पकड़ना, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि रोजा अपनी पूरी कोशिश कर रही है। यकीन है जो ब्लैक मास्क नजर आया था वो रोजा नहीं थी, लेकिन अगर मैंने सब इग्नोर कर दिया तो डायरेक्टर इन मामले में खुद घुस आएगी। तभी चिरपी चेयरमैन से कहती है कि डैड हम लोग कहाँ जा रहे हैं। चेयरमैन कहते हैं कि मैं दौरियांग से कुछ बात करने जा रहा हूँ। तभी उनकी नजर दौरियांग पर पड़ती है और वो झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और सोचते हैं कि दौरियांग के हाथ में बैग है और वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दौरियांग घर छोड़कर भाग रहा है। नेक्स्ट सीन में रोजा को देखते हैं जो डायना के साथ बैठी थी लेकिन उसके पसीने छूट रहे थे, लेकिन तभी उसके फोन पर दौरियांग का मैसेज आता है कि वो उसका सामान ला रहा है। रोजा उठकर जाने लगती है। डायना कहती है तुम कहाँ जा रही हो। रोजा कहती है वो दरअसल मैं अपना सामान लेने जा रही हूँ। डायना कहती है जो सामान तुमने अपनी दोस्त सेजिन के घर पर छोड़ा था, रुको मैं भी साथ में चलती हूँ। रोजा कहती है ग्रैंडमा आपको आने की जरूरत नहीं, मैं बस अभी आ जाती हूँ। फिर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और डायना की नजर रोजा के फोन पर पड़ती है और वो कहती है कि सच में मैं आखिर इस लड़की का क्या करूँ। फिर रोजा बाहर आ जाती है और उसका सामान लेने के लिए दौरियांग को थैंक्स बोलती है। दौरियांग कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो खुद तुमसे मिलना चाहता था। रोजा कहती है अच्छा ठीक है अब मैं यहाँ से चलती हूँ, लेकिन तभी दौरियांग उसकी शर्ट पकड़कर उसे रोकता है। रोजा कहती है क्या हुआ। दौरियांग कहता है दरअसल अब तुम घर पर नहीं रहोगी तो बड़ा सन्नाटा लगेगा। तभी वो अपने सामने देखकर हैरान हो जाता है और रोजा भी अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन दोनों के आमने सामने चेयरमैन और डायना खड़े थे। डायना कहती है रोजा क्या ये वही तुम्हारी दोस्त सेजिन है। चेयरमैन कहते हैं कि दौरियांग तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो। दौरियांग कहता है कि चेयरमैन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी डायना चिल्ला कर कहती है कि रोजा क्या तुम दौरियांग के घर पर रुकी हुई थी। डायना के चक्कर आने लगते हैं, लेकिन तभी चेयरमैन आकर उन्हें पकड़ लेता और कहते हैं डायना क्या तुम ठीक हो, प्लीज मरना मत। दौरियांग और रोजा एक ही बात सोचते हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। चेयरमैन जोर जोर से रोने लगते हैं और चिरपी सोचती है क्या ये मेरी मॉम है। फिर सीधा नेक्स्ट सीन देखते हैं, दोनों लोगों को सजा मिल गई थी। डायना वहाँ पर शांत होकर बैठी हुई थी और फिर रोजा पर चिल्ला कर कहती है अपने हाथ नीचे मत करना, तुम्हें सुनाई नहीं दिया। चेयरमैन कहते हैं कि डायना इस तरह से बेचारी पर चिल्लाओ मत। डायना कहती है तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें इसमें बोलने की जरूरत नहीं। रोजा को देखते हैं जिसके हाथ में दर्द होने लगता है, लेकिन तभी दौरियांग उसके हाथ को खुद के हाथ से रोक देता है और डायना उन दोनों को रोमांस करता हुआ देख रही थी। वो चिल्ला कर कहती है आज मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चेयरमैन डायना को रोकते हैं, लेकिन दौरियांग से कहते हैं अगर रोजा के पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी तब भी तुम्हें उसके खुद के घर नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि मैन और वोमेन अलग अलग होते हैं। मैंने तुम पर भरोसा करा था, लेकिन अभी तक तुम मैच्योर नहीं हुए हो, तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया और इस तरह से मुंह बनाना बंद करो, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो। और उसका नया रूप देखने के बाद रोजा ब्लश करने लगती है। फिर उन दोनों को कमरे के अंदर फेंक दिया जाता है। रोजा कहती है दौरियांग क्या हुआ, तुम अपने हाथ नीचे क्यों नहीं कर रहे। दौरियांग कहता है दरअसल मैं उन्हें नीचे नहीं कर पा रहा। तभी रोजा आकर उसके हाथों को
नीचे करती है। दूसरी तरफ डायना चेयरमैन से कह रही थी जो ब्लैक मास्क आज नजर आया था वो मेरी बेटी नहीं थी। चेयरमैन कहते हैं मुझे पता है, जितना मैं रोजा को जानता हूँ वो ऐसी इंसान नहीं है जो कि ऐसा कुछ करेगी, और सेम ऐसा ही तुम्हारे लिए, मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कुछ करोगी। वैसे क्या दौरियांग को ये बात पता है कि रोजा ब्लैक मास्क है? अगर उसे ये बात पता चली कि वो जिस लड़की को पसंद करता है वो एक क्रिमिनल है तो वो बहुत शॉक हो जाएगा। वैसे तुम पहली बार दौरियांग से मिल रही हो है ना? डायना कहती है नहीं, मैं पहली बार नहीं मिल रही। चेयरमैन हैरान होकर कहते हैं क्या, तो तुम दोनों पहले कहाँ पर मिल चुके हो? डायना कहती है जब मैं उससे मिली थी तो उसने कहा था कि वो मेरी वजह से पुलिस ऑफिसर बना है। सुनने के बाद चेयरमैन का तो और बड़ा सा मुंह खुल जाता है। फिर वो बचपन का सीन याद करते हैं जब उन्होंने दौरियांग से कहा था कि तुम एक पुलिस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो? दौरियांग ने कहा था एक ग्रैंडमा ने मेरी जान बचाई थी इसीलिए। फिर अगले सीन में चेयरमैन कहते हैं तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। दौरियांग कहता है फिर भी मैं उन इंसान की तरह अभी तक स्ट्रांग नहीं हुआ हूँ। और प्रेजेंट में चेयरमैन सोचते हैं अगर दौरियांग को पता चल जाए कि उसकी रोल मॉडल यू दाई है तो क्या होगा। फिर वो इमेजिन करने लगते हैं अगर दौरियांग को पता चला तो वो कहेगा कि मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। ये सोचकर वो जोर से चिल्लाने लगते हैं। वो दौरियांग की तारीफ करना चाह रहे थे लेकिन उनकी जबान लड़खड़ा रही थी। और वो डायना से कहते हैं अगर उस बच्चे को ये बात पता चली तो उसका दिल टूट जाएगा, उसे कभी नहीं पता चलना चाहिए। दूसरी तरफ रोजा को देखते हैं जिसके कंधे पर दौरियांग सर रख कर बैठा था। रोजा सोचती है आखिर ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल फट जाएगा। वो काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा है, ये तो होना ही है, उसने पूरी रात क्रिमिनल्स को पकड़ा है। मैं सोच रही हूँ आखिर वो फेक ब्लैक मास्क कौन था? उसने कहा था कि अगर उसके पास मौका होता तो वो ब्लैक मास्क को इस दुनिया से गायब कर देता। ब्लैक मास्क की इमेज और खराब हो गई है जैसा कि उस इम्पोस्टर ने कहा था। इस बार जितने भी क्राइम हुए हैं उस वजह से ब्लैक मास्क को इग्नोर नहीं करा जाएगा। तभी दौरियांग कहता है जिस ब्लैक मास्क से मैं कल मिला था वो एक फेक ब्लैक मास्क था। रोजा कहती है लेकिन तुम्हें कैसे पता? दौरियांग कहता है क्योंकि मैं पहले भी ब्लैक मास्क से मिल चुका हूँ और मैं ये बात जानता हूँ कि वो एक बुरा इंसान नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता कि उसके दिए हुए लेटर का क्या मतलब था। क्या तुम्हें पता है? रोजा कहती है मुझे लगता है ब्लैक मास्क बस तुम्हारे करीब आना चाहती थी। उसने ऐसा सीन इसलिए बनाया क्योंकि वो बस तुमसे बात कर सके। तभी दौरियांग उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है तुमने जो मुझसे कहा था क्या तुम उस बारे में सीरियस हो? वही बात कि तुम बस मेरी एक फैन नहीं हो बल्कि तुम मुझे सच में पसंद करती हो।